Hello, I am Dr. Jaydev Panchwak, and the aim of making these videos is to educate public and students about neurosurgery. As we all know, neurosurgery includes brain surgery and spine surgery. I hope that through these educational videos, eventually we can diagnose this early, people can get well early, and they can go back to their normal activities. मेरा नाम विजय शंकर early. राय है। मैं नई मुंबई खारघर में रहता हूँ। मेरे को ये प्रॉब्लम 2015 में अनुभव हुआ था। जुलाई का महीना था, मैं नहा रहा था। उस समय मेरे आँख से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आँख में कुछ फड़कन आ रही है। उस समय मेरे को पता चला कि नहीं, ये तो थोड़ा बड़ा ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता था। मैं बहुत परेशान रहने लग गया था कि एक्चुअली मेरे को ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। मैं ऐसे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, उनको भी ये बात की खबर नहीं थी कि ये चीज़ क्या है। फिर मैं सोचा कि ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा मेरे को ठीक नहीं हो रहा था। वो बार बार मेरी आंखों में डेली प्रॉब्लम होते ही जा रहे थे। तो हेमीफेशियल स्पैज्म नाम की जो बीमारी है, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये बीमारी में चेहरे के एक बाजू में जो मसल्स रहते हैं वो इनवॉलंटरीली अपने आप बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो टिपिकली ये जो शुरू होता है वो आँख के अराउंड जो मसल्स होते हैं वहाँ से शुरू होता है, और धीरे धीरे वो फैलता है नीचे ये चीक्स के जो मसल है, और फिर ये चिन के मसल, यहाँ के मसल भी हिलने लगता है। तो टिपिकली ये हेमीफेशियल स्पैज्म में जो एक बाजू को होता है, राइट या लेफ्ट, जब आदमी बोलना शुरू करता है तो टिपिकल स्पैज्म ऐसे दिखते हैं, और अगर लेफ्ट साइड को है तो वो ऐसे दिखते हैं। ये जब शुरू होता है तो सिर्फ ये जो कॉन्ट्रैक्शन है सिर्फ आँख के अराउंड इतना ही रहता है, लेकिन बाद में जैसा वो नीचे फैलता है तो पूरा चेहरा ऐसा हिलने लगता है। तो ये जो है इसको हेमीफेशियल स्पैज्म बोलते हैं। एक दिन मेरे को एक मित्र ने बताया कि हो सकता है आपको न्यूरो का इशू है। तो मैं प्रॉब्लम को लेकर INS अश्विनी हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर न्यूरो के डॉक्टर हैं। उन्होंने अब हमको ये बताया कि है क्या। उस दिन मेरे को पता चला कि मेरे को हेमीफेशियल स्पाइजम है, और हेमीफेशियल स्पाइजम है तो ये क्या होता है, क्यों होता है, मेरे को पता नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि आपके सर में एक नस है जिसके अंदर सूजन आ गया है, और सूजन होने से एक दूसरे नस के बीच से लग रही है, इसके चलते आपको धीरे धीरे स्पाइजम हो रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि सर इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखिए इसका इलाज तो दो ही है, या तो बोटक्स लीजिए या तो ऑपरेशन कराइए। तो मैं बोला सर बोटक्स में या ऑपरेशन में एक्चुअली होगा क्या। तो बोले कि आप बोटक्स से आपको टेम्पोररी राहत मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन से आपको 100% राहत मिल सकता है। तो मैं ऑपरेशन से डरा, और उस समय सोचा कि ठीक है अगर ऐसा है तो हमको बोटक्स दीजिए। तो उन्होंने हमको बोटक्स दिया, और बोटक्स से हमको 3-4 महीना राहत रहा, लेकिन अंदर से राहत नहीं थी। वो केवल मेरा स्पाइजम बंद हो गया था, लेकिन मेरे को अंदर से राहत नहीं। ये होने का कारण ऐसा है कि जब जहां से अपना फेशियल नर्व ब्रेन से बाहर आता है उसको रूट एग्जिट जोन बोलते हैं, और वहां पे जो रक्तवाहिनी रहती है तो ये पेशेंट में वो रक्तवाहिनी ज्यादा लंबी रहती है और ज्यादा नजदीक रहती है वो नर्व के, और वो एरिया में वो रक्तवाहिनी उनके स्पंदन से वो नस को चुभती है बार बार। बिकॉज ऑफ रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस इट हिट्स ऑन द नर्व। तो इसकी वजह से वो नर्व में करंट जैसा पैदा होता है, और वो ये मसल्स को खींचता है। जब भी आदमी जब भी ये पेशेंट सोसाइटी में जाता है, कुछ फंक्शन में जाता है, थोड़ा उसको टेंशन आता है तो ये स्पैज्म बढ़ जाते हैं। जब वो अननोन व्यक्ति से बात करने लगता है तो भी ये स्पैज्म बढ़ जाते हैं। उस समय मैं बहुत अकेला था और मैं डिप्रेशन में जाने लग गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका जो इलाज है वो MVD सर्जरी में है। फिर 3-4 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं फिर भी कहूँगा कि आप ऑपरेशन ही कराइए। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ। मैं बोला नहीं, मेरे को आप बोटक्स ही दीजिए। उन्होंने फिर बोटक्स दिया मेरे को, और 3-4 महीना 5 महीने के बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं यूट्यूब पर देखता रहा, और उस समय मैं बहुत अकेला था और मैं डिप्रेशन में जाने लग गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। तो उस समय मेरा लड़का था जो US में पढ़ता था, उसको मैं बोला कि बेटा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उसने बोला कि यूट्यूब पर बताइए क्या है। तो यूट्यूब पर उसने हेमीफेशियल स्पाइजम ढूंढा, और लक की बात थी कि वहाँ पर
ये डॉक्टर साहब का हमको पता चला कि अमेरिका में कैलिफोर्निया से बोला कि पापा पुणे में ये डॉक्टर जयदेव जी हैं, वो इसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप जाके उनसे मिलिए। तो इसका जो इलाज है वो एमवीडी सर्जरी में है, जिसका सेंटर पूना में 15 साल से मौजूद है और हम इस एरिया में काम करते हैं। तो इसमें ये सर्जरी में हम माइक्रोस्कोप से वो जो रक्तवाहिनी नस को चुभ रही है वो नस से दूर करते हैं और वो दोनों के बीच में टेफ्लॉन नाम का स्पंज रखते हैं और रक्तवाहिनी और नस दोनों को हम वो स्टिक करके रखते हैं ताकि वो हिले नहीं। तो परमानेंटली ये रक्तवाहिनी और नर्व एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये बीमारी दूर होती है। लेकिन मैं डरता था कि ऑपरेशन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, कैसे मैं कराऊं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऑपरेशन बहुत किया हूं और इसके लिए आप चाहिए तो मेरा यूट्यूब पर रेफरेंस लीजिए। मैं उनका यूट्यूब पर रेफरेंस देखा और सबसे बड़ी बात है, जो डॉक्टर सविता हैं उन्होंने 2 पेशेंट का नाम हमको दिया जिनका ऑपरेशन हो चुका था। और उस समय वो डॉक्टर वो पेशेंट से मैं बात किया, और पेशेंटों से बात करने के बाद मेरे को 3-4 महीना मैं सोचता रहा कराऊं ना कराऊं। फिर मेरा लड़का यूएस से जब आए तो हम लोग आए और डॉक्टर सविता हमसे मिली और बोली कि आपने क्या डिसीजन लिया। तो मैं बोला वो पेशेंट का भी जो नाम दिया था, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ठीक हूं, तो मैं भी अब पॉजिटिव हूं, मैं भी अपना ऑपरेशन डॉक्टर साहब से कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है अपॉइंटमेंट लीजिए, और हमको 15 दिन 20 दिन के लिए अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद मैं आया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद 2-3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, 5 या 6 दिन के बाद हमको छोड़ दिया गया। और उसके बाद से लेकर अब तक हमको कोई इशू नहीं है। हमको 1 साल 6 महीना हो गया है। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर एक लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो हो नहीं सकता है। डॉक्टर जयदेव जी का मैं रियली इतना आभारी हूं कि शायद हमको तो उन्होंने जीवन दिया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे पेशेंट जो भी हैं इनके पास आएं और निश्चिंत होकर इलाज कराएं। थैंक यू। तो ये है इन शॉर्ट हेमीफेशियल स्पाज्म की जानकारी और एमवीडी सर्जरी के साथ वो कैसी दूर हो सकती है इसके बारे में जानकारी। थैंक यू।